टकाटक हमारी सरकार डालेगी। विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। लाख रुपया पहुंच जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। और चुनाव में खटाखट खटाखट खटाखट। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है और आज बात खटाखट पर सियासत तेज। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खटाखट 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 यानी कि 8500 रुपए वाला वादा खूब चर्चाओं में रहा और इस नारे के सहारे जहां कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में लाभ मिला, वहीं इस खटाखट के बयान के सहारे बीजेपी समय समय पर कांग्रेस और सपा पर हमला भी बोलती रही। हालांकि अब ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुका है। कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है और इसमें कांग्रेस पार्टी के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने, पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त करने और पंजीकरण निलंबित करने की मांग की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता भारती सिंह ने अधिवक्ता ओपी सिंह और शाश्वत आनंद के मार्फत ये जनहित याचिका दाखिल की गई। इसकी अगले हफ्ते सुनवाई की संभावनाएं हैं और याचिका में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक गारंटी कार्ड योजना के तहत गरीब, पिछड़े और दलित अल्पसंख्यकों को चुनाव के बाद जुलाई महीने से प्रतिमाह 8500 रुपए उनके बैंक अकाउंट में जमा करने का वादा किया था, जो वादा झूठा निकला। याचिका में यह भी कहा गया कि इस वादे के जरिए कांग्रेस सहित सहयोगी दलों को वोट देने वालों को प्रतिमाह रुपए दिए जाने की गारंटी दी गई थी। वोट के बदले रुपए देने का लालच भी दिया गया था। कांग्रेस पार्टी के इस वादा पत्र पर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के हस्ताक्षर हैं। साथ ही पावतिया रसीद भी है और इससे लोगों को विश्वास हो गया है कि वोट देने पर रुपए मिलेंगे। अब खटाखट का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से खटाखट वाले बयान को लेकर कांग्रेस और सपा पर हमला बोला है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में संबोधित किया और सपा कांग्रेस पर निशाना साधा। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पूरी निष्पक्षता से चयन किया है। अब बिना किसी सिफारिश के नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं और प्रदेश है वही प्रदेश है ये जहां पहले दंगे होते थे। यहां पहले ना बेटी सुरक्षित थी, ना व्यापारी। पहले युवाओं के सामने पहचान का संकट था और ये संकट वही लोग पैदा करते थे जो आज फिर आपको बहकाने के लिए आए थे। उन्होंने सपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये यही खटाखट है, अब वो गायब हो गए, जबकि जब फिर से सीजन आएगा तो वापसी होगी। हमारे जो युवा हैं जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया, 8500 रुपए महीने का टकाटक 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 हमारी सरकार डालेगी। साथियों, सपा कांग्रेस के शहजादों के लिए देश का विकास ऐसा है जैसे मोहल्ले में बच्चे वो गिल्ली डंडे के खेल करते हैं, ऐसा लगता है इनको। महलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है? विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। माताएं बहनों के अकाउंट में लाख रुपया पहुंच जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। और जब से दिल्ली वालों ने सुन लिया खटाखट खटाखट खटाखट, तब से वो भी बोलने लगे हैं खटाखट खटाखट खटाखट। उसको लगा कि भोला भाला किसान, अन्नदाता किसान, मेहनती किसान, उसको विश्वास हो गया
यार एक व्यक्ति झूठ बोलेगा, लगता है कि मेरी दृष्टि दोष ही मुझे हो गया है, लगता है ये कुत्ते का बच्चा ही है, उसने फेंक दिया उसको। चारों ठगों का काम पूरा हो गया और चुनाव में खटाखट 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 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड कहां गया? कहां? आपके ही प्रदेश में आपको नियुक्ति मिल जाए, वो भी सरकारी सेवा में, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी लेन देन के, यह अब संभव हुआ है। पिछले 7 वर्ष के अंदर प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाए और डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में जिस प्रकार की व्यवस्था को प्रदेश के अंदर लागू की है, आज उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ये वही प्रदेश था जहां पहले दंगे होते थे, कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, अराजकता का तांडव होता था। और यह तो प्रदेश के अंदर था, इसका दुष्परिणाम सर्वाधिक उठाना पड़ता था हमारे युवाओं को, जो नौकरी और रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं जाता था तो उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। पहचान का यह संकट खड़ा करने वाले वही लोग हैं जो आज विभिन्न नाम और रूपों के साथ फिर से, यानी कारनामे वही हैं लेकिन हुलिया बदल करके फिर से आपके सामने बहकाने के लिए आए हैं। मैं देख रहा था जब बालिका को मैं नियुक्ति पत्र दे रहा था तो उस बालिका के मुंह से निकला कि खटाखट ये है जो आज हमें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। तो लोकसभा चुनाव में दरअसल ये खटाखट वाला बयान खूब सुर्खियों में रहा और इस खटाखट के जरिए किस तरीके की सियासत हुई ये भी सभी ने देखा। लेकिन एक बार फिर से ये बयान सुर्खियों में है क्योंकि लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर अपने इस बयान में कहा कि खटाखट बोलने वाले, जो ट्रांसफर करने वाले थे और लोगों ने जिसके बदले वोट दिया, अब वो गायब हो गए हैं और फिर से जब उनका मौसम आएगा तो एक बार फिर से वो वापस लौटेंगे। यानी कि यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले खटाखट की राजनीति एक बार फिर से होती हुई नजर आ रही है। और सवाल कांग्रेस पार्टी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भी हस्ताक्षर किया था कि भाई 8500 रुपए हर देखा जाए तो अकाउंट में, हर एक व्यक्ति के अकाउंट में पहुंचेंगे। तो ये जो वादा था ये भी झूठा रहा और इस खटाखट बयान के सहारे विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि खटाखट की राजनीति एक बार फिर से हावी होती हुई नजर आ रही है। मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। जिस तरीके का सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान सामने आया है, लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने यह बयान दिया था और खटाखट पैसे पहुंचने की बात निकलकर सामने आई थी और अब एक बार फिर से खटाखट सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बयान का जिक्र और इसके सहारे विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। इसी को लेकर आज जनहित में चर्चा, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, एचएन उपाध्याय हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बाकी मेहमान जुड़ेंगे आपसे कुछ देर बाद और दर्शकों की राय भी साझा करेंगे इस मसले पर, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके का बयान निकलकर सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे, एनएच उपाध्याय जी?
ऐसा है सुनील जी, मेरा नाम डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय, डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय है। जो आप इस बयान के संदर्भ में बात कर रहे हैं, आप उस पर दिखा भी रही हैं इसमें कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं हर महीने हमारी सरकार डालेगी, हमारी सरकार डालेगी। तो हमारी सरकार बनी कहाँ भाई? और आप जानिए, लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, वोट तो लोगों ने इसी लालच में दिया ना विपक्ष को। अच्छा, लालच में दिया मैडम, तो लालच में पूरी देश की जो हमको पसंद, हमारे विचारों को पसंद कर रही, वही जनता ने वोट दिया। लालच होता तो पूरी देश की जनता दे दी होती, हमारी सरकार बन गई होती, हम खुद ही देते। ये बातें नहीं आती। देखिए, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के पहले विभिन्न पार्टियां अपने घोषणा पत्र बनाती है। उस घोषणा पत्र के अनुसार वह जनता तक मैसेज पहुंचाती है कि हम ये काम करेंगे, लेकिन उसमें कहती है, और ये उसमें तो रहता ही है जब सरकार बनेगी तब देगी। आप बताइए, इतने 140 करोड़ लोगों को कौन ऐसा व्यक्ति है या कोई पार्टी ऐसी है कि इतना पैसा दे सकती है? जब देश की ये आर्थिक जो है लाभ बजट में समावेश किया जाता है कि इतना लाभ हम देंगे हर साल, हमारा इतना बजट पर खर्च आएगा, ये सरकारें करती हैं। कोई पार्टी या कोई व्यक्ति अपने पैसे से नहीं करती, ना किसी का इतना पैसा होता है। कांग्रेस पार्टी के पास तो कुछ है ही नहीं है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी की जो संपत्ति है, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। मकान और सरकार बनती तभी देने की बात है, और सरकार बनती तो निश्चित रूप से 2 किस्त चली गई होती। हम जो वादा करते हैं वो करते हैं। जैसे देखिए, तेलंगाना में किसानों के लिए वादा किया था, वहां 2 लाख रुपए तक किसानों का कर्ज माफ हो गया। और तमाम, चाहे कर्नाटक हो चाहे हिमाचल हो, हमने पेंशन लागू कर दिया। तमाम सामाजिक कल्याण की बात, जो महिलाओं के लिए हमने मासिक पैसे किस्त देने की बात कही थी, वो दिया जा रहा है। तो ये सब सरकार बनने पर दिया जाता है ना। कौन ऐसा सोच लेता है कि दे देंगे अपने पास से सरकार? ये तो भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग सब फैला रहे हैं, जिसका पर्दाफाश अभी उपचुनाव होगा और 27 में विधानसभा चुनाव होगा। आप देख लीजिएगा किस तरह से जनता इनको नकारती है। अगर इसकी बात है तो सुनील जी, ये बताइए, 2014 में आदरणीय मोदी जी ने कहा था हम 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देंगे, अब 15 लाख रुपया खाते में हम डालेंगे, तो क्या वो मिला? कौन सी? देखिए, ये सब नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं, जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। इसका जवाब तो बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, तो फिलहाल इसका जवाब लेंगे अनीसा अंसारी जी से। लेकिन अभी जो मसला हाईकोर्ट पहुंचा हुआ है, और ये लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटी कार्ड में वादा किया, चाहे गरीबों को लेकर है, पिछड़ों को लेकर है, दलितों को लेकर है, महिलाओं को लेकर है, अल्पसंख्यकों को लेकर है, 8500 रुपए खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे, इसको लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई। और याचिकाकर्ता की जो मांग है कि ये वादा खिलाफी है, इसको लेकर हालांकि अगले हफ्ते सुनवाई होगी। और जो 99 सांसद हैं उनको अयोग्य घोषित किया जाए, ये मांग है। साथ ही पार्टी का चुनाव चिन्ह और जो रजिस्ट्रेशन है उसे सस्पेंड किया जाए, ये मांग है। इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है सुनील जी, ये हास्यास्पद है जो उन्होंने, ठीक है, जनहित याचिका कोई भी कर सकता है, ये कोर्ट फैसला देगी, ये कहीं नहीं टिकेगा। देखिए, ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर आता है कि सरकार बनने पर हम ये कार्य करेंगे। ये तो इसको आप चैलेंज कर ही नहीं सकते हैं। हर पार्टियां अपनी बात कहती है कि हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, और ये तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बन गई तब भी इन्होंने नहीं किया। और आदरणीय मोदी जी कह रहे हैं खटाखट वाले आ जाएंगे, गायब हो गए। अरे कहाँ गायब हो गए भैया? आप तो उनको गायब करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे तमाम एजेंसियां हैं, उसके माध्यम से आप प्रयास कर रहे हैं, तमाम जनहित याचिकाओं अवमानना के कोर्ट चला रहे हैं। तो सबसे पहले तो केस आदरणीय मोदी जी पर होना चाहिए कि सरकार बनने के बाद भी उन्होंने 2 करोड़ नौकरी दे दी। इन्होंने 15 लाख रुपए खाते में नहीं डाले, किसानों के दुगने आय नहीं किए। और आप देखिए, स्मृति ईरानी जी पिछली बार चुनाव लड़ी थी और चुनाव जीत गई, कही थी मैं 500 रुपया में सिलेंडर दूंगी, सिलेंडर तो नहीं दिया। पहले इन लोगों पर मुकदमा होना चाहिए। ये लोग सरकार में आने के बाद भी जनता के साथ छल किया। हमारी तो सरकार नहीं है। और जब विपक्षी पार्टियां घोषणा करती है कोई भी, तो ये सामान्य सी बात है। कौन ऐसा
है नादानी में कि नहीं जानेगा कि ये सब घोषणाएं जब सरकार आएगी तभी पूरा होगी। वो भी भारतीय जनता पार्टी तो वो भी पूरा नहीं करती है, उसके पर कोई मुकदमे नहीं हुए आज तक। उन्होंने वादा किया था कि नहीं किया था सब आज। प्रधानमंत्री जी ने कहा था नोट के समय कि हम अगर सफल नहीं होगा तो हमको बीच चौराहे पर आप जो कहेंगे वो हम सजा भोगने के लिए तैयार हैं। कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बंद हो जाएगी, कहाँ कुछ बंद हुआ बताइए। एकदम पारदर्शिता पूर्वक हम काम करेंगे, ईमानदारी पूर्वक कहाँ हो रहा है काम। इतनी बड़ी बेईमानी चल रही है हर जगह, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, चाहे सेबी चेयरमैन को अपने पसंद लोगों को बैठाया जाता है और अपने मित्रों के शेयर मार्केट को ऊंचा कराने का प्रयास किया जाता है। हर जगह से जो हस्तक्षेप करके अपने अपने लोगों को बैठा रहे हैं, न ईडी है, न सीबीआई है, न सेबी है, कोई ईमानदारी पूर्वक काम नहीं कर रही है। इनको सजा होनी चाहिए, इनकी बात पर होनी चाहिए। हमारे पार्टी के नेताओं ने कहा था सरकार बनती सुनिधि निश्चित रूप से हम देते, अब तक 2 किस्त चली गई होती, और जहां जहां हमारी सरकारें हैं जो जो हमने कहा है उसको हम पूरा कर रहे हैं। चलिए, लेकिन जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का ये खटाखट वाला बयान निकलकर सामने आया है और ये कहा कि अब खटाखट वाले गायब हो गए हैं और जब इनका मौसम आएगा तो फिर से वापस लौटेंगे, इसी से शुरुआत करेंगे चर्चा के वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ठकाठक हमारी सरकार डालेगी। विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। लाख रुपया पहुंच जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। और चुनाव में खटाखट खटाखट खटाखट। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और चर्चा इस बात को लेकर कि एक बार फिर से खटाखटा बयान गूंजता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बयान का जिक्र किया और इसके सहारे विपक्ष पर निशाना साधा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। संतोष यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपकी भी प्रतिक्रिया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से खटाखट की गूंज सुनाई दी थी, क्या लगता है इस बार भी यूपी विधानसभा चुनाव में खटाखट की गूंज सुनाई देगी? देखिए, जुमलेबाजी है, दोनों पार्टियां जुमलेबाजी करती, ठीक है। भाजपा कहती थी 15 लाख आएंगे, काला धन आएगा, सबके खाते में 15 लाख पहुंच गए। तो जिस तरह से उन्होंने 15 लाख पहुंचाया उसी तरह से उन्होंने खटाखट करके 85,000 पहुंचा दी, 8500 पहुंचा दी। तो दोनों जुमलेबाजी कर रहे हैं। जो जुमलेबाजी में भारी पड़ेगा सोनी जी वही बाजी मारेगा। जुमलेबाजी ही चल रही, राजनीति नहीं, राजनीति की जुमलेबाजी चल रही है। जो जितने बड़ा जुमलेबाज वही उतना बड़ा सातिर राजनीति का खिलाड़ी। तो अभी राजनीति में जुमलेबाजी चल रही है। उपचुनाव में किसकी जुमलेबाजी काम आएगी? खटाखट खटाखट काम आएगा कि पूरा सफाया होगा, कि फेंकू जुमलेबाजों की बाजी आएगी, कि उनको जनता फेंक के भगा देगी? ये आम जनमानस पर निर्भर कर रहा है कि कौन कितना बड़ा फेंकू है। फेंकू दोनों पार्टियां हैं, सब लोग जनमानस जान चुका है। जिनको वोटिंग करनी है चुनाव में हर व्यक्ति जान चुका है, पूरा देश प्रदेश जान चुका है कि दोनों जुमलेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल संतोष जी, देखा जाए लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से खटाखट पैसे पहुंचाने की बात कही अकाउंट में, तो उसका थोड़ा सा फायदा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आया। लेकिन यहाँ पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी के सहारे विपक्ष पर निशाना साधा कि भाई विपक्ष वाले गायब हो गए हैं, मौसम आएगा तो वापसी होगी। तो क्या इसके सहारे जो फायदा विपक्ष को मिला था उसी से जोड़कर देखा जाए कि जो कहीं ना कहीं यूपी में सीटें कम देखने को मिली, तो अब थोड़ा सा मजबूती देखने को मिलेगी यूपी विधानसभा चुनाव में? सोनी जी, ऐसा कुछ नहीं है। जनता बड़ी बहुत ही जागरूक हो चुकी है। देखिए, आपने इस चुनाव में देख लिया कि जनता कितनी जागरूक, कितनी कितनी लोगों ने रैलियां कर डाली, सब कुछ कर डाला। अब जनता काम चाह रही। अब फेंकूबाज जुमलेबाजों की जरूरत नहीं है, ना खटाखट की जरूरत है। जो काम करेगा जनता उसी को जिताएगी, जो काम नहीं करेगा उसको जनता मार के भगा देगी। ये सीधे सीधे स्पष्ट हो चुका है। जनता को न 5 लाख चाहिए, न 15 लाख चाहिए, न 8500 चाहिए, न खटाखट चाहिए। जनता को वो उम्मीदवार चाहिए जो जनता की कसौटी पर खरा उतरे, जनता की समस्याओं के लिए आगे लड़े, जनता की समस्याओं का समाधान करे। अब सिर्फ इसकी लड़ाई है।
आम जनमानस में इस चीज का पूरी तरह से शोर हो चुका है कि ये जो हमारे बीच काम करेगा वही हमारे बीच राज करेगा, जो काम नहीं करेगा उसको जनता मार के भगा देगी। बिल्कुल। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, एचएन उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, अगर देखा जाए वाकई जुमलेबाजी जिस तरीके की नजर आई आपने, अब आम जनता को ना 15 चाहिए ना 85 चाहिए, और जिस लिहाज से एक बार फिर से खटाखट सामने आ रहा है, तो क्या लगता है खटाखट के सहारे यूपी विधानसभा चुनाव में ये नैया पार होगी राजनीतिक दलों की? देखिए सोनी जी, जुमला वादा जुमला तब साबित हो जाता है जब सरकार बन जाए और उसको पूरा न करे। हम लोगों की सरकार बनी नहीं तो हमारा जुमला कहाँ से होगा? देखिए, जो आप बात करती हैं भरवाने वाला, तो उसमें हमारे घोषणा पत्र थे, यही 8,500 नहीं रुपए थे, उसमें सभी बात थी, महिलाओं के सम्मान की बात थी, रोजगार देने की बात थी, तमाम घोषणाएं जो थी, 5 न्याय थी, 25 गारंटियां थी, उसको हम लोग जनता तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमको कहीं मीडिया नहीं दिखा रही थी, न जो है संसार मीडिया में हमारा जो है वो कहीं प्रचार प्रसार हो नहीं रहा था, तो हमने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक माध्यम चुना था कि जो जनता तक मेरा संदेश पहुंचे। अब वो संदेश पहुंचा जनता तक, जनता ने उसको स्वीकार की, और हमारी सरकार संजोग से नहीं बनी, तो हम वादा करने में भाई उसको कहां से पूरा कर पाएंगे? आगे जब हमारी सरकार बनेगी उसको हम यही अपना कंटिन्यू करेंगे, इसमें बल्कि और जोड़ेंगे जो जनता के हित की बात होगी। तो ये तो सब जानती है कि पैसे की ताकत तो सरकार के पास होती है नहीं, कोई व्यक्ति या कोई पार्टी सामाजिक कल्याण इतनी बड़ी 140 करोड़ जनता को इतना रकम तो दे नहीं पाएगी। इसके लिए हमको जो है आर्थिक संसाधन जुटाने पड़ेंगे, आर्थिक संसाधन सरकार जुटाती है। तो ये जुमला हमारी नहीं जुमला है, हाँ मोदी जी की जुमला है, क्योंकि उन्होंने 2 करोड़ 15 लाख रुपया जो कही थी, किसानों की दुगनी आय कही थी, वो उन्होंने सरकार बनने के बाद भी नहीं पूरा किया, और आज 10 साल से ऊपर होने जा रहे हैं, आज तक नहीं पूरा हो पाया। 2 वादा उन्होंने किया था, चाहे महंगाई कहा था पेट्रोल 35 रुपए में हो जाएगा, क्या हुआ पेट्रोल बताइए? उन्होंने कहा रुपया मुद्रा का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत गिर रहा है, आज तो सबसे ज्यादा भारत के इतिहास में है, 80 तक के ऊपर पहुंच गया मुद्रा डॉलर के मुकाबले में। बिल्कुल, यही तमाम वजह रही जो विपक्ष ने बखूबी उठाया भी, और तभी शायद 400 पार का जो लक्ष्य है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं छू पाई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा फहराएगा, भारत पर्व मनाएगा। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, आजादी की पहचान तिरंगा, वीरों का सम्मान तिरंगा, जोश भर दे जो नस नस में भारत का गौरव गान तिरंगा, हिंदुस्तान के दिल से निकली देश प्रेम की गंगा। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, भारत की मुस्कान तिरंगा, हम सबका अभिमान तिरंगा, हंसते हंसते मिटे जो उनकी आन बान और शान तिरंगा, आजादी के उत्सव में पूरा देश है रंगा। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। दिनांक 13 से 15 अगस्त 2024 के मध्य हर घर तिरंगा अभियान का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर तिरंगा फहराएं, हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाएं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं, गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। टकाटक हमारी सरकार डालेगी। विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। लाख रुपया पहुंच जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। और चुनाव में खटाखट खटाखट।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं और एक बार फिर से खटाखट के बयान को लेकर सियासत भी और उम्मीदें भी। जिस तरीके से उम्मीदें आम जनता को नजर आई इस खटाखट वाले बयान को लेकर और जनता ने वोट भी दिए और विपक्ष को उसका फायदा भी हुआ, लेकिन एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी खटाखट के बयान के सहारे विपक्ष पर निशाना साधा है। हमारे साथ संतोष यादव जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। संतोष जी, आपका रुख करेंगे। भाई HN उपाध्याय जी का कहना है कि अगर सत्ता हमारी बनती तो जरूर 8500 रुपए जो हैं जो शामिल किया गया था, घोषणा की गई थी, वो जरूर अकाउंट में भेजे जाते, लेकिन हमारी सत्ता नहीं बनी। लेकिन आम जनता ने भरोसा करके कहीं ना कहीं वो भरोसा जीतने में विपक्ष कामयाब रहा और इसी के सहारे मुझे लगता है आम जनता ने वोट भी दिया। नहीं सोनी जी, ये बात तो सही है। ये विपक्ष जो इतना प्रबल अगर ना होता तो आज भाजपा पे नकेल ना कसी जाती, और ये लंगड़ी लूली सरकार अगर ना होती तो ये पहले की तरह हिटलर शाही करते। आप भी जानते हैं इन्होंने कैसे कैसे बिल पारित किए। बिल्कुल, इन्होंने पत्रकारों पर भी अंकुश लगाने का प्रयास किया, सोशल मीडिया पे अंकुश लगाने का प्रयास किया। क्या नहीं इन्होंने किया, क्योंकि ये अपने बिकाऊ जो गोदी मीडिया चैनल थे सिर्फ ये उन्हीं को चाहते थे कि यही हमको दिखाते रहे। लेकिन अब की जनता ने सबको नकार दिया, गोदी मीडिया से लेकर सबको नकार दिया। सोशल मीडिया जैसे लोग हावी हो गए। आप जैसे चैनल ने बखूबी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया, उसका खामियाजा भाजपा सरकार को भुगतना पड़ा और जिसका पूरा लाभ कांग्रेस विपक्ष को मिला। और ये कहना इनका गलत है कि हमको मीडिया ने दिखाया नहीं। आप जैसे कितने हजारों चैनल इनको अब की बार दिखा रहे थे। बिल्कुल, मात्र बिल्कुल। मोदी मीडिया जो थी वो भी शर्म के मारे कुछ कुछ दिखा रही। उनको शर्मिंदगी कुछ अंदर से महसूस हो गई कि नहीं नहीं, अब की बार जो है बीजेपी साफ होगी, पूरी सरकार नहीं बन पाएगी, लंगड़ी लूली बनेगी। तो वो तो बन गई। अब ये खटाखट फटाफट पे हाई कोर्ट जा रहे हैं। अरे भाई, तो पहले विपक्ष के जो बना था कांग्रेस क्यों नहीं गई इनके 15 लाख और जो जुमलेबाजी पे, उसको भी जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो एक राजनीतिक स्टंट है जबरदस्ती का। और हाई कोर्ट देखिएगा आप तो खुद ही समझ रही सोनी जी, हाई कोर्ट इन सब मामलों में दखल देके अपना टाइम बर्बाद नहीं करता है। वो सिर्फ देखता है क्या है भाई, कल मोदी जी के खिलाफ पुलिस चली जाएगी कि आपने भी तो वादा किया था, आपकी सरकार, आपने क्या दे दिया। तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब ये योगी जी और मोदी जी के सामने इसका कोई जवाब है? भाई आपने भी झूठ बोला, उन्होंने भी झूठ बोला। उनका एक तर्क मजबूत है कि भाई हमारी सरकार नहीं बनी। बिल्कुल, हमारी सरकार नहीं बनी इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं। इनकी तो सरकार बनी, काला धन उनका वापस आएगा। काला धन कहाँ चला गया, जनता के खाते में 15 लाख कहाँ चले गए, इनका तो स्पष्ट मोटो है कि तो पूरी तरह से सरासर झूठ बोले। इनका तो झूठ सामूहिक जनता के सामने, आम जनमानस के सामने है। बिल्कुल, ये तो कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आएगा कि भाई इस याचिका पर क्या कुछ कोर्ट का फैसला होता है ना। जो 99 सांसद हैं अयोग्य घोषित किए जाते हैं, पार्टी का जो चिन्ह है उसे किस तरीके से जब्त किया जाता है, ये एक बात की बात है। लेकिन खटाखट पर राजनीति, वो भी ऐसे समय पर यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले क्यों? कांग्रेस प्रवक्ता का रुख करेंगे, HN उपाध्याय जी का, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव सिर पर है और 2027 को देखते हुए क्या कुछ तैयारियां विपक्ष की नजर आ रही हैं? क्या लगता है, क्या कुछ मुद्दे होंगे और किन मुद्दों के आधार पर विपक्ष चुनावी मैदान में नजर आएगा? देखिए सोनी जी, हमारा मुद्दा स्पष्ट है। हम देश के आम गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को न्याय दिला कर रहेंगे। इसके लिए चाहे संसद में हमारे नेता को जाति के नाम पर गाली दिया जाए, चाहे किसी नाम पर गाली दिया जाए, चाहे ईडी के नाम पर जेल भेजा जाए, हमको हमारा पहला प्राथमिकता है जातिगत जनगणना कराया जाए। केंद्र की ये बात है और उसके आधार पर ही राज्य में भी आप जो है पिछड़े दलितों और गरीबों को लाभ दीजिए, पूरी नौकरी भरी जाए, जितने रोजगार के पद खाली हैं उसको भरने की हम बात करेंगे। जातिगत जनगणना के आधार पर आर्थिक संसाधनों के बंटवारे की बात हम करेंगे और पिछड़ों, दलितों, गरीबों को सामाजिक न्याय की भी बात हम करेंगे। साथ ही अपने देश में जो युवा हैं, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको किस तरह से रोजगार प्रदान किया जाए। चौथी बात, महंगाई जो अपरंपार बढ़ती जा रही है। महंगाई तो अपरंपार, बताइए सोनी जी, एक मध्यम वर्गीय परिवार अपने परिवार का खर्च आसानी से नहीं चला पा रहा है, उसको कहीं न कहीं कटौती करनी पड़ रही है।
सब्जी का दाम हो, दाल का दाम हो, रोजमर्रा के जो चीजों की दाल है, बताइए कोई इसका पुरसा हाल नहीं है, न कोई कुछ सुनने वाला है, न कोई कुछ बताने वाला है, न इनकी अर्थव्यवस्था में इनके ऐसे लोग नहीं है। देखिए आप बजट का ही देख लीजिए, उसमें बजट के माध्यम से इन्होंने टैक्स पेई लोगों को कोई आराम दिया है। अधिकांश जो मध्यम वर्ग है उनका अधिकांश पैसा टैक्स में चला जा रहा है। वो बेचारे कहाँ से धन बचत करेंगे, कहाँ से पूंजी का निर्माण होगा। आज जो है 2014 के बाद से आमदनी मतलब तनख्वाह कितनी वेतन बढ़ी लोगों की, वेतन बढ़ने के अनुपात में ये बचत बहुत कम हो रही है। टैक्स ही ले रहे हैं 2-2 महीने की तनख्वाह सैलरी के बराबर, और उसका लाभ आम आदमी को नहीं मिल रहा है। अगर हम टैक्स दे रहे हैं ठीक है, टैक्स दे रहे हैं, लेकिन आप देखिए जैसे रियल एस्टेट का मामला है, एक कर्मचारी अपना मकान चाहता है, ठीक है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई चाहता है, मकान के नाम पर जो है होम लोन पर जो ब्याज चला करता था और उस पर छूटे नए टैक्स में समाप्त कर दिए और नए को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो बताइए कौन लोन लेगा मकान पर, न उनका मकान बन पाएगा बेचारों का, न जो है अर्थव्यवस्था में ब्याज के नाम पर पैसे का गतिशीलता बढ़ पाएगी। तो इन्होंने हताश किया है अर्थव्यवस्था को, न टैक्स के नाम पर इन्होंने सरलीकरण किया है, न जो है महंगाई करने के नाम पर कुछ किया है। संतोष जी का रुख करेंगे। संतोष जी, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या लगता है ये जो मुद्दे गिनाते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता, इन मुद्दों के आधार पर मजबूती मिलेगी? क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी की टक्कर समाजवादी पार्टी से है। नहीं सोनी जी, ये बात तो बिल्कुल सही बात है कि महंगाई की मार तो हम भी झेल रहे हैं, आप भी झेल रहे हैं। बिल्कुल, पेट्रोल से गाड़ी से आप भी चलती हो, हम भी चलते हैं, आम जनता सबसे ज्यादा चलती है, तो वो तो मार सबके ऊपर पड़ रही है। महंगाई कितनी बढ़ गई है ये तो आम जनमानस के सामने है। ये बात तो बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। महंगाई की मार के साथ साथ एक अहम मुद्दा है सोनी जी, जिसे मैं बताना चाहूंगा कि अहम मुद्दा था भ्रष्टाचार का। सबसे बड़ा मुद्दा जो ले डूबा योगी जी को उत्तर प्रदेश में, वो सिर्फ भ्रष्टाचार का ले डूबा। बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए और जांच होने के बाद उनको रोक दिया गया। तो रोक दिया गया, क्यों रोक दिया गया, किसके कहने पर रोक दिया गया? अब देखिए जैसे कानपुर में एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा, थोड़ा टॉपिक से हट के सोनी जी क्षमा करें, ज्वलंत मुद्दा पत्रकारों का चल रहा, ठीक है, सीडी सब काम कर रही, बड़े बड़े पत्रकार उसके शिकार हो गए, खुलासा भी हो चुका है, ठीक है, ये अच्छी बात है कि पत्रकार हैं तो आप ये नहीं कि किसी घर पे कब्जा कर लेंगे, कहीं पर लूट लेंगे। आपने पूरी छप धूमिल करके रख दी एक क्लब के नाम पर, पूरे देश में मटिया मेड मुंह दिखाने लायक पत्रकारों को नहीं छोड़ा। इसमें मुख्यमंत्री का कार्य और पुलिस कमिश्नर का कार्य बहुत सराहनीय है, इससे दूर ठीक है, लेकिन हर मामले में ऐसे ही एक्शन होना चाहिए। इसी तरह से गोदी मीडिया जो है, जो बड़े बड़े हब लेके बैठी हुई है, इसकी जांच भी अगर हो जाएगी तो वो भी खुल के सामने आ जाएंगे कि कल साइकिल पे चलने वाला आज 4-4 ऑडी पे कहां चल रहा। बिल्कुल, आप ऑडी पे चल रही हैं, हम ऑडी पे चल रहे हैं, 62 साल की उम्र हो गई, बड़े बड़े अखबारों में काम करने के बाद आज भी सड़क पे स्कूटी पे चल रहे हैं। अपना घर नहीं है, आपका अपना शायद घर होगा या फ्लैट ले लिया होगा बड़ी मशक्कत से माँ बाप ने, ठीक है, लेकिन बाकी गोदी मीडिया को देखिए, हब हाउस खरीदे, प्लेन से चल रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन से चल रहे हैं, इनकी पहले की हैसियत देखिए। तो कानपुर में वही हुआ, जिनके पास खाने को नहीं थे आज करोड़ों में खेल रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा। लेकिन बिल्कुल मोदी योगी जी ने शिकंजा अगर कस दिया होता पहले की तरह, जिस तरह से अब कसा है मीडिया पर कि भ्रष्टाचार हम खत्म करेंगे, इसी तरह केंद्र में भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसना चाहिए। जो गोदी मीडिया मोदी जी की गोद में खेल रही है, अगर यूपी में खेल रहे हैं, उन पे अंकुश है, तो ऊपर भी सोनी जी होना चाहिए कि भ्रष्टाचार का लाभ कतई भाजपा को नहीं मिलेगा, इसका खामियाजा इनको फिर भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल देखा जाए संतोष जी, वाकई जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, और अगर विपक्ष की तरफ से ऐसा कुछ मसला सामने आता है तो किस तरीके से कार्रवाई होती है। और ये विपक्ष इसीलिए सवाल उठाता है कि ये कहीं ना कहीं एक भेदभाव है, जिस तरीके की भेदभाव की राजनीति की जा रही है या जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस तरीके के आरोप लगते हुए नजर आते हैं। जनजातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से विपक्ष इस मसले को भी फोकस कर रहा है, इससे भी एक मुद्दे के तौर पर भुनाने की कोशिश कर रहा है, क्या लगता है संतोष जी?
और विपक्ष जनगणना का लाभ अगर किसी को नहीं मिला, अभी कितना मिला बिहार में इनको जनगणना का लाभ, चिल्ला तो बहुत रहे थे। आम जनता बड़ी जागरूक हो गई सोनी जी, मैंने आपसे क्या कहा कि बहुत जागरूक हो चुकी है। वो सिर्फ अपनी महंगाई की मार, कहां उसको दिक्कत हो रही है, किस पार्टी से दिक्कत हो रही है, अब उसका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। राम रहीम सब अलग हो गए। देख लीजिए, ये उदाहरण है, अयोध्या जैसी सीट हार गए, अयोध्या जैसी सीट हार गए, कहते थे हम राम को लाए हैं। भैया ये राम को ले आए थे, हमको आपको कौन लाया था? इनको ये शर्म नहीं आ रही कि हम क्या चलते चलते फाइनल कमेंट ले लेते हैं एच.एन. उपाध्याय जी का। उपाध्याय जी, अगर देखा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है, उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की भी, विपक्ष कितना तैयार है और क्या लगता है इस बार? जी सोनी जी, देखिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं इनकी नाकामियों को जनता तक पहुंचाने के लिए। जनता की समस्याओं को हम सड़क से लेकर संसद तक उठाने के लिए, और हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे देश के जो गरीब, परेशान किसान, महिला, दलित, पिछड़े, जो भी सामान्य वर्ग के गरीब आदमी, सबका उत्थान हो सके, ऐसी नीतियां जो है सरकार बनावे। उसके लिए मेरे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, चाहे सड़क हो, चाहे संसद हो। देश में, उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय अजय राय जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश की पूरी टीम तैयार है। हमारे घटक दल आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, उनके पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग और पदाधिकारी तैयार है। जब भी चुनाव होगा, निश्चित रूप से अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हम जनता। चलिए, जीत का दावा फिलहाल सभी पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। श्वेता दुबे जी भी जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। स्वागत है आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। श्वेता जी, एक बार फिर से खटाखट का बयान निकलकर सामने आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो ये बयान दिया कि खटाखट वाले गायब हो गए हैं और जो बड़े बड़े वादे किए गए थे मैनिफेस्टो में विपक्ष के द्वारा कि भाई 8500 रुपए जो जुलाई महीने से है वो अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि जब सत्ता हमारी नहीं, अगर सत्ता होती तो हम जरूर ट्रांसफर करते। और 15 लाख वाले मसले पर भी क्या कहेंगी? ये भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था। देखिए, जैसा कि चुनाव में कांग्रेस और सपा साथ में लड़े थे और इन्होंने ये प्रदर्शित करने की कोशिश की थी कि पिछड़े वर्ग और महिलाओं के हमसे ज्यादा हितैषी कोई और पार्टी नहीं है और हम महिलाओं के खाते में 1 जुलाई 2024 से 8500 रुपए की पहली किस्त देना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन आप देखिए, लगातार महिलाओं पर जातियां हो रही हैं और स्पेसिफाइक वो सपा के ही लोग हैं जो ये कार्य कर रहे हैं। तो कार्रवाई करने का अधिकार तो सरकार का है, कार्रवाई करने का अधिकार तो सरकार का है ना। इस पर तो सरकार एक्शन ले रही है, एक्शन लेगी। और जी, जब इनकी गवर्नमेंट नहीं है और मतलब जो सपा के कार्यकर्ता हैं, और जो कन्नौज में अभी कल की जो घटना है वो तो श्री अखिलेश जी और डिम्पल के बहुत ही निकटवर्ती हैं। और इस तरह की घटनाएं जब इतना कठोर योगी जी का शासन है, जी, कुलदीप सेंगर जी, मतलब अगर ब्रजभूषण जी, तो पहली बात उनका कोर्ट में केस चल रहा है, और तो क्या सपा के लोग उनको देख के वही काम करना शुरू कर देंगे? चलिए यूपी, श्वेता जी, क्योंकि आज समय कम है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की बयानबाजी को चुनाव से, उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, और इस बार क्या कुछ तैयारियां राजनीतिक पार्टियों की होंगी और किस तरीके से किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच जाएंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। बस्ती से अहम खबर सामने आ रही है। श्रद्धालुओं से भरी कार हादसे का शिकार हुई है। NH 28 पर और हादसे का शिकार एक शख्स की इस हादसे में मौत हुई है, 3 लोग घायल हुए। तेज रफ्तार चल रही DCM ने अचानक ब्रेक मारी और ब्रेक लगने के बाद पीछे से आ रही कार टकरा गई। तो दोनों वाहनों की टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है। बस्ती जिले के दुबौली के रहने वाले ये घायल और मृतक बताए जा रहे हैं। सोनबरसा राजकीय इंटर कॉलेज के सामने यह हादसा हुआ।
तो NH 28 पर यह हादसा और एक शख्स की इस हादसे में मौत और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कार की हालत देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से कितना भयावह ये हादसा रहा। कार के परखच्चे उड़ गए। बस्ती से खबर सामने आ रही है। अयोध्या दर्शन करने के लिए निकले हुए थे और हादसे का शिकार। रजनीश त्रिपाठी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? घायलों की क्या कुछ स्थिति? ये पूरा मामला जिस तरह से सामने आया उसके बाद निश्चित रूप से एक व्यक्ति की तत्काल मौत हो गई थी और 3 की हालत गंभीर थी, जिन्हें तत्काल स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ मदद कर अस्पताल में भर्ती कराया था और 3 की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया था और वहां इन तीनों का इलाज अभी भी चल रहा है। शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल ये हादसा और 3 जो इस हादसे में घायल हुए उनका इलाज जारी है। एक शख्स की मौत बताई जा रही है, एक ही गांव के बताए जा रहे हैं। दोनों वाहनों की टक्कर से कार के परखच्चे उड़े। बढ़ते आगे, बरेली से खबर सामने आ रही है। जिला अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं। पैसा लेकर मेडिकल रिपोर्ट बदलने का आरोप लगाया गया। जिला अस्पताल में तैनात ENT सर्जन पर यह आरोप। पीड़ित ने मामले की DM और CMO से शिकायत भी की है। 20 दिन पहले शिकायत करने के बाद कार्रवाई नहीं हुई और CMO ने जांच के सख्त आदेश दिए हैं कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कराई जाए। जांच की बात कहकर खुद को साइड करते दिखे CMO। ब्यूरो चीफ शानू इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। शानू, क्या जानकारी इस संबंध में? देखिए सोने, बरेली का जो जिला अस्पताल है वहाँ के एक ENT सर्जन है जो कि इमरजेंसी में उनकी हमेशा ड्यूटी रहती है। उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि जिस तरीके से पहले उन्होंने एक महिला का मेडिकल परीक्षण किया था और उस मेडिकल की रिपोर्ट को अब जब दोबारा से पैनल के द्वारा कराया गया तो रिपोर्ट को बदल दिया गया और उन पर गंभीर आरोप है कि दूसरे पक्ष की तरफ से जो विवाद चल रहा था, दूसरे पक्ष की तरफ से उन्होंने क्या वजह अभी तक जांच में सामने आ सकी है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, या महज ये आरोप लगाए गए तो क्यों लगाए गए? देखिए, जो वजह की बात की जाए तो जांच में अभी भी कुछ साफ नहीं हो पाया है। हालांकि पीड़ित लगातार कह रहा है कि 20 दिन पहले उसने बरेली के DM और CMO विश्राम सिंह से जो है शिकायत की थी, लेकिन मामले में जांच पड़ताल के नाम पर अभी भी शून्य है। फिलहाल जो वहाँ के अधिकारी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि जांच पड़ताल की जा रही है और जो भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, अगर गंभीर आरोप जो सत्य पाए जाते हैं तो कार्रवाई निश्चित तौर पर डॉक्टर से की जाएगी। शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो जांच पड़ताल अभी भी जारी है इस मामले को लेकर और जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना होगा। फिलहाल अभी तक स्पष्ट नहीं है कि ये आरोप किस वजह से लगाए गए। बढ़ते आगे, गोंडा में विकास का आईना दिखाती तस्वीर सामने आ रही है और आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीरों में एम्बुलेंस नहीं, खटिया पर मरीज को ले जाया जा रहा है। तो ये व्यवस्थाओं को खोलती हुई ये तस्वीर नजर आ रही है, जिनके बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। सड़क ना होने से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। गांव के बाहर मरीजों को खाट पर लाना पड़ता है, तब जाकर कहीं मरीजों को ये एम्बुलेंस यहां से ले जाती है। विकास की राह से कोसों दूर है गौनरिया गांव। तो सड़क ना होने के चलते और जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है और इसी कीचड़ से होकर ये मरीज को एम्बुलेंस तक खटिया के सहारे पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो गांव से आने जाने वालों को मात ऐसी टूटी सड़क का सहारा है। रुपैडेहा ब्लॉक के गोनरिया गांव का ये मसला सामने आ रहा है। गिर जाते हैं इसी में कीचड़ में। डॉक्टर साहब, यहाँ से जो ये पक्की सड़क है, पक्की सड़क से और आपको अपने पुस्तकालय तक पहुँचने में फिलहाल कितना लगता है? इतना तो ये इतना दूर तो मान लीजिए 300-400 मीटर तो बहुत दिक्कत हो जाती है। पैदल ही जाना पड़ता है। पैदल ही जाना पड़ता है। कभी कीचड़ हुआ तो पैदल जाना पड़ता है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई
कोई नहीं आ रहा है, हमारे गांव का कोई विकास नहीं। तो ये तस्वीर विकास के दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। राजेश शुक्ला इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। राजेश, क्योंकि तस्वीरें काफी कुछ विकास की कहानी बता रही हैं कि किस तरीके का विकास इस गांव तक पहुंच पाया है। जी, आपको बता रहे हैं कि जनपद गोंडा का जो स्वास्थ्य विभाग है वो बिल्कुल उसको जैसे पोलियो मार गया। अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो जिला अस्पताल की बात करें, वहाँ पे मरीजों को देखने की, और अगर एम्बुलेंस की बात करें तो एम्बुलेंस में जब कॉलर फोन करता है, कॉलर के फोन करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची, क्योंकि जनपद गोंडा की एम्बुलेंस सेवा बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। क्योंकि एम्बुलेंस सेवा सिर्फ दिखावे के लिए गोंडा जनपद में है, लेकिन जनपद के आला अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, एम्बुलेंस जो संचालक कंपनी है वो सिर्फ दिखावे के लिए जनपद गोंडा काम कर रही है। आप जिसकी ताजा तस्वीर विकास खंड रुपये के ग्राम गनोरिया का देखना है, जिसमें एक मरीज को चारपाई पे लेकर के लोग जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं तो चौपट है ही राजेश जी, लेकिन यहाँ पर दरअसल एम्बुलेंस इसलिए नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि रास्ता सही नहीं है, और गांव के अंदर एम्बुलेंस ना पहुंच पाना, और इसीलिए खटिया के सहारे एम्बुलेंस तक पहुंचाते हैं मरीज को ये ग्रामीण। जी, आपको बता रहे ये जो बात एम्बुलेंस न पहुंचने की, आप वीडियो में देख सकते हैं कि सड़क बिल्कुल सही है, पर सड़क पे कीचड़ है। एम्बुलेंस की बात है, जब एम्बुलेंस पहुंचते नहीं, एम्बुलेंस पे स्टीचर होते हैं, एम्बुलेंस पे कर्मचारी होते हैं कि दूर दराज जो ग्रामीण जहाँ सकरी गलियां वहां मरीज को निकाल करके एम्बुलेंस लाके, लेकिन जो एम्बुलेंस कर्मी के कर्मचारी और जो उसके कर्मचारी हैं वो कार्य के नाम पर से दिखावा करते हैं, और एम्बुलेंस बैठ करके मरीजों के परिजनों को फोन करते हैं कि आप सड़क पर लेकर के आइए तब आप मरीज को रखा जाएगा। ये भी गलत चीज है, इस पर जांच होनी चाहिए विभाग को, लेकिन विभाग जांच के नाम पर सिर्फ कार्रवाई करेगा और खानापूर्ति कर लेगा। शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो जिम्मेदार विभाग की ये करतूत सामने आ रही है। सड़क बनी नहीं है लेकिन फिर भी एम्बुलेंस पहुंच सकती है गांव तक, लेकिन फिर भी एम्बुलेंस जो कर्मचारी हैं वो लापरवाही बरतते हैं, और इससे ये पता चलता है कि स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्थाएं हैं उसकी भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। मिर्जापुर से अहम खबर, डीएम प्रियंका निरंजन को सम्मानित किया जाएगा। शासन द्वारा निर्धारित समय के अंदर पूरा काम किया है और ई खतौनी का काम पूरा करने पर सम्मानित किया जाएगा। यूपी के कुल 7 कलेक्टर शामिल हैं इस लिस्ट में जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। रामपुर, जालौन, आगरा, सुल्तानपुर डीएम को सम्मानित किया जाएगा, और उन्नाव और सहारनपुर डीएम को भी सम्मानित किया जाएगा। राजस्व परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश दुबे सम्मानित करेंगे। तो तय समय सीमा पर काम पूरा करने को लेकर जिम्मेदारी से ये काम पूरा किया गया, इसको लेकर ये सम्मान और इस सम्मान से नवाजा जाएगा। सोनभद्र से खबर है, ट्रक और कार की जोरदार टक्कर घटना में कार सवार दंपत्ति बाल बाल बचे हैं। ट्रक का ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा होना बताया जा रहा है। ट्रक के टक्कर के बाद खाई में गिरने से बची कार और लखनऊ से रेणुकूट पार्सल लेकर आ रही थी, और कार सवार रेणुकूट से मिर्जापुर के लिए निकले हुए थे। पिपरी थाना क्षेत्र के खाड़ पाथिर के पास की ये घटना है। सीतापुर से खबर, अनियंत्रित होकर पलटी पिकअप, आम लदा हुआ पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया। कमलापुर इलाके के गोद नदिया पुल पर यह हादसा हुआ, और वहापुर से आम लाद कर लखनऊ जा रहा था चालक। तीव्र मोड़ के चलते अचानक गाड़ी बेकाबू हो गई। कंडक्टर को मामूली चोटें आई। तो आम से भरा हुआ था ये फिलहाल वाहन, और अचानक से बेकाबू हुआ, पलट गया। तो जो चालक है वो फिलहाल इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ है। सीतापुर से ये हम खबर सामने आ रही है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी।